आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो 15/6/2021 में आया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रमेश की ओर 3 किमी चलता है और उसके बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और उसके दाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो अंततः वह अपने दाईं ओर मुड़कर वह कितने किमी से प्रारंभ कर दिशा होगा। तो इस ए का आंसर हो जाएगा पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि किसी कूट भाषा को PATTER पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है, तो उसे कूट भाषा में MENTION को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि कूट भाषा को EDITION को लिखा गया है 389196 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में ऐसे TIDE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1983। ऑप्शन बी 1983। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। PQRS 4 मित्र हैं। लंबाई PQ छोटा है लेकिन R से लंबा है। जो S छोटा है उसे लंब सबसे छोटा कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि R। यदि अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। एक शहर की जनसंख्या 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 2009 की जनसंख्या 1248 है, तो 1248 थी, तो किस वर्ष जनसंख्या 4993 में वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2030, यानी कि ऑप्शन सी 2030। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है। विजय कहता है कि आनंद की माता पिता मेरी माता पिता की एक पुत्री है और आनंद विजय किसी प्रकार संबंध है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। किस चीज का है। भांजा का संबंध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें पद लुप्त है, जिससे दिए गए वाक्यों के सही और विकल्प को अनुक्रमण को पूरा करता है। तो इसमें कौन सा पूरा करेगा, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 6, 12 और 20, इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद हो जाएगा 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 42 होगा। हम क्वेश्चन नंबर आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नीचे दिए गए कौन सा समूह को खाली स्थानों पर क्रमशः क्रमवार रखकर दी गई अक्षर की श्रृंखला को पूरा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर ऑप्शन सी XAZY।
अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में शब्दकोश दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आंसर ए सी डी बी ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द का विकल्प कौन सा है जो विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के साथ सार्थक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 11 का आंसर CADV। आगे की ओर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विषम दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर आकृति को चुने। इसमें से कौन सा विषम है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें ए विषम है। सब देख रहे हैं, सब इस प्रकार है और लेकिन इसमें इस प्रकार है, तो इसमें विषम हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं, जो कि 18, 34 और 46 है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। आगे क्या आएगा 13 का बी। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग 14 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित यहाँ लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, तांबा, इसमें से कौन सा भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब अयस्क है। और लकड़ी है जो क्या है, लकड़ी एक लकड़ी है। और क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। दिए गए वाक्यों को संबंधित अक्षरों के साथ आकृति के चुने। इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर बी हो जाएगा। ये वाट है तो यहाँ पे दिया होगा, इसका ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5:30 समानुपात 7। तो 7 के समानुपात कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 56। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ABCD MOPR के साथ समानुपात TUVW है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 18 का बी। कौन हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, यानी कि PRSU। और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। आरा, बम्बई, कैंची किस चीज से संबंधित है। तो कैंची संबंधित है बी, यानी कि ऑप्शन कैंची किससे संबंधित होगा, किसान से, दर्जी से, पेंटर से, कलाकार से, दर्जी से होगा। तो आगे के क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या है। इसमें कितने त्रिभुज की संख्याएं हैं। अब तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं होगा ऑप्शन इसका ए होगा 17। इसमें त्रिभुज की संख्या 17 है। और क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो नीचे एक शहर का नाम है और उन तिथि के दी गई उसके बाद दिए गए 4 विकल्प में से केवल एक उसके साथ मिलता है जिनके कुछ गलतियां हैं। वह विकल्प को चुनिए जो साथ पूरी तरह से मिलता है। तो
इसका आंसर हो जाएगा अब 21 का सी। इसका क्या हो जाएगा? सी। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में दिए गए तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन 22 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा आंसर डी। इसका हो जाएगा डी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि P का अर्थ Q का अर्थ X और R का अर्थ प्लस और S का अर्थ है तो प्लस दिए गए समीकरण में का मान क्या होगा? तो ये दिया गया है 14Q। Q का मान कितना है? XR। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में 17, ऑप्शन बी में 32, ऑप्शन सी में 28 और ऑप्शन डी में 6 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं? 24। निम्नलिखित विकल्प में से शब्द को चुनिए। निम्नलिखित विकल्प में से शब्द को चुनिए और जो दिए गए शब्दों को प्रयास नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या नहीं बनाया जा सकता है देख लेते हैं। तो इसमें TACH टच, CAT कैट, TOUCH टच और RIC इसमें क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा सी। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सुहास पूरब की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा और पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा कर प्रारंभ करता है। तो वह कितनी दूरी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का 15 किलोमीटर, ऑप्शन ए। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब आ गया भाग 2, जिसमें हम देखेंगे समान ज्ञान एवं सामाजिक जानकारी। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 देखते हैं। निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? तो इसमें कौन सा रोग जल जनित है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। इसमें हैजा है जो जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर, ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टूटी हड्डी में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखते हैं क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 28 का मतलब क्वेश्चन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। सफ़ेद सीमेंट भी नहीं प्रयोग किया जाता है, नहीं जिंक ऑक्साइड, सफ़ेद लेड, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम चलते हैं। लोकसभा के लिए सबसे पहले चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 के 1950 से 51, ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1952, 1952 से 53,
ऑप्शन नंबर डी 1956 से 57, तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, बी। और आगे की ओर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हजामत मतलब कि हजामत का शीशा कौन सा होता है, कौन सा होता है? तो इसमें हम देख लेते हैं हजामत के लिए कौन सा शीशा हो जाएगा, उत्तल, अवतल, समतल या परावर्तनीय। तो हजामत के लिए कौन सा हम लोग उपयोग करते हैं, अवतल प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अवतल। आगे के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब हम भूभाग के उत्तरी ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। आगे की ओर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 32 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पथ प्रदर्शक है? पतंजलि, आर्यभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का पतंजलि। 32 का आंसर हो जाएगा पतंजलि। मनुष्य के पुनः स्थापना होने के वाले दांतों की संख्या कितनी है? मतलब मनुष्य जब जन्म आता है तो उसके जन्म के बाद उसको कितने दांतें आते हैं? तो उसको ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 20 और ऑप्शन सी में 32, ऑप्शन डी में 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 दांत है। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लगान फिल्म का निर्देशक में से कौन है? तो इस लगान फिल्म का निर्देशक कौन है? अब क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी 35। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन सी चीज अति पूर्ण भारत की एकता है? कौन सी चीज है दोस्तों? 35 का लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। तो 35 का ऑप्शन बी। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, टेलिक सागर, मृत सागर। तो ऑप्शन सी का देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन 36 का देखते हैं क्या है। तो इसको ट्रैजिक सागर होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिअत्नी नहीं है? तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही विकल्प, सही विश्वास, सही ज्ञान या सही दृष्टि या सदा आचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी, सही दृष्टि। चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। और संविधान में मौसाद समिति के समक्ष प्रस्ताव किस के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। अब आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट
ना करे क्या है, मतलब इसमें सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है या निधात्मक कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी में हमारा हो जाएगा नागरिक कर्तव्य। और क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संबंधित से लाई गई है, मतलब कहाँ से लाई गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। हमारी समवर्ती सूची कहाँ से लाई गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे की ओर हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मोनोजाइटिस रोग किस प्रभावित करता है? विकृति को, यकृत को, हृदय के? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, विकृति, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। तो इसमें आ जाएगा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जुकाम का कारण है, जुकाम का कारण है फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड कवक और थर्ड विषाणु और मतलब ऑप्शन डी में हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो कौन सा होता है? तो 42 के ऑप्शन सी विषाणु। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद में को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए भारतीय नौसेना जनरल, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, नौ प्रमुख, एडमिरल। 43 का ऑप्शन हो जाएगा, 43 का हो जाएगा एडमिरल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। और आगे की ओर को बढ़ते हैं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था, जॉन हेनरी ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था और ऑप्शन डी है गैलीलियो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन 44 को ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कॉपरनिकस ने किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिंदवाद नदी, रावी नदी। तो 45 का ऑप्शन बी यानी कि झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे स्थित है अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न मिला है? पहला मोरजनी देसाई, गुलाब जली लाल, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन 46 का हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है क्या भारत रत्न। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय 47 क्वेश्चन देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या उड़ीसा। 47 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि केरला से संबंधित है, केरला से संबंधित है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। केरला से संबंधित यानी कि ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नीम है या पीपल है, बरगद है या आम है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के साथ कॉमनवेल्थ खेल दीपिका कुमारी के साथ को स्वर्ण पदक
किसने मिला था? तो महिला के फ्री फॉल इतना महिला के तीसरी दांजली यानी एकल क्षमता, महिला के 25 मीटर और महिला के वयोत्काल यानी कि 56 किलो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का ऑप्शन बी, महिलाओं के तीरंदाजी के लिए यानी एकल स्पर्धा के लिए मिला था। और क्वेश्चन नंबर हम सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो देखते हैं, सौर सेल से बनने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो ऑप्शन 50 का क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा।